खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रमज़ान शुरू होने वाली है, आने वाली है, तो उसके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें पहले अपने घर की साफ सफाई करनी थी। देखिए मेरे घर रूम, ये है हमारा रूम, तो ये तो कल साफ कर दिया था। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, इसमें पूरे रूम में बस ये एक ही है। देखिए आप, ये पूरे रूम में बस ये एक ही है। इस पे कुरान रखा हुआ और इस पे कुरान रखा हुआ है ना, तो उस पे से कुरान निकाल के पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हो गया। और इसकी सफाई, इस पूरे रूम की सफाई एक ही रूम है ना, तो इस पूरे रूम की सफाई मेरे भाई ने कर दी थी कल ही, क्योंकि हमारा हाथ, मेरा हाथ तो नहीं जाता ना, मम्मी का हाथ जाता है, तो ना मेरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर तरफ जिसको देखो रमज़ान की प्रिपरेशन प्लानिंग कर रहा है, कोई कुछ स्टोर करके रख रहा है, कोई सामान शॉपिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी कुछ ऐसा करती हूँ। तो फिर जब मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया, और जब मैं सोचा कि मैं कैसे करूँ, तो फिर आया ख्याल कि बताओ कि बेटा तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो फ्रिज है, ना कैपेसिटी है स्टोर करने की कोई भी चीज़, ना बजट है, तो तुम नहीं कर सकती हो। मुझे बड़ी उदासी हुई कि काश मैं भी कर पाती, तो शायद इस रमज़ान में मेरे भी सब्सक्राइबर व्यूज़ बढ़ जाते। तो फिर मैंने सोचा कि समझाया खुद को, चलो नहीं ठीक है, जब नहीं है तो कहाँ से करेंगे, है ना। वैसे भी रमज़ान तो इबादत करने का महीना है, रोज़े रखो, आप नमाज़ पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, कुरान की तिलावत करो, और अपने आस पड़ोस में के लोगों का भी ख्याल रखो, है ना। लेकिन ऐसे ही फालतू में लोगों ने इसको खाने पीने का, कंटेंट बनाने का, और अ, अ, मतलब फालतू में अपने ऊपर लोगों ने बोझ बना बढ़ा लिया ना। सब चीज़ तो हो जाता है, मैं सच कह रही हूँ, सब चीज़ तो हो जाता है, पर जो इबादत होती है वही, उसी में कमी हो जाती है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें, और जो मेरी तरह स्मॉल यूट्यूबर हैं वो भी इन सब को देख कर अफसोस ना करें। होता है अफसोस, और फिर ये सोचा करें कि जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम अपने से ऊपर वाले लोगों को मत देखो, है ना। जो तुम्हारी हैसियत में तुमसे ऊपर है उनको मत देखो। अगर उनको देखोगे ना, तो तुम हमेशा खुश नहीं रहोगे, तुम हमेशा नाशुक्री करोगे अल्लाह पाक की। लेकिन अगर तुम अपने से तुम सेटिस्फाइड नहीं होगी, लेकिन जब तुम अपने से नीचे वाले लोगों को देखोगे, जो तुमसे भी हैसियत में कम है तुमसे भी, तो तुम तब अल्लाह का शुक्र करोगे, तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अरे अल्लाह ने तो मुझे अच्छा और अच्छा रखा है इनसे ना। तो उनको देखो, तो तुमको कोई कमी महसूस। करें। और साथ ही रमज़ान में क्या, हमेशा लोगों को खुशियाँ दें। और क्या बोलते हैं कि अगर आपके घर में एक आदमी का भी खाना बच जाए आप लोगों के खाने के बाद, तो एक आदमी का खाना भी एक्स्ट्रा बने, आपके आस पड़ोस में कोई भूखा न रहे। और अगर कोई किसी के पास आपके बराबर एक रोटी भी खाने को नहीं है, तो आप अपना खाना जो आपके घर में एक्स्ट्रा है आप उसको दूसरों को भी खिलाएं। हो सकता है कि वो भी उसको भी इफ्तार मिलने पर इतनी खुशी हो। तो अगर आपके घर में एक्स्ट्रा है एक आदमी के लिए भी, तो इफ्तारी हो, खाना हो, अपने आस पड़ोस के लोगों को दें। क्योंकि जब अगर आपके पड़ोस में या कोई आपके आसपास या कोई भूखा रह रहा है और आप खा रहे हो, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये सब करो, ना कि आप ट्रेंड फॉलो करो। हाँ, ट्रेंड फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है, जब होगा इंशाल्लाह तब करना, या नहीं भी करना। लेकिन रमज़ान में ज़्यादातर आप ये सब पे ध्यान रखो। रमज़ान में क्या, रोज़ रखना चाहिए इंसान को। तो ये ट्रेंड व्रेंड के पीछे नहीं भागो, ठीक है। ये अब जो अल्लाह ताला जिन्होंने माशाल्लाह अल्लाह ने जिनको दिया है वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनका वो काम है। लेकिन अब जिनके पास नहीं है, मेरी तरह स्मॉल यूट्यूबर समझो, तो वो क्या करें, वो कहाँ से करें, तो मत करो आप जो आपके दादी नानी अम्मी जो आपको बचपन से खिलाती आ रही हैं इफ्तारी में, आप वही दिखाओ। आप अपनी अम्मी की मेहनत दिखाओ, अपनी अम्मी को बनाते हुए खाना जो आपकी अम्मी बनाती है आप वो दिखाओ। जैसे कि कितने लोग एग्री करेंगे कि बचपन से हम लोगों ने वही चना की घुगनी सिंपल सी, और कचौड़ी, और तले हुए चूड़े, ये सब बनते आ रहे हैं ना, पकौड़े वगैरह। तो आप यही बनाओ रमज़ान में, इसी का डालो वीडियो। जो ऑन कैमरा आप हो वही ऑफ कैमरा भी रखो, और जो ऑफ कैमरा हो वही ऑन कैमरा भी रखो, तो लोग रियल देखते हैं। अगर आप सब लग्जरियस दिखाएंगे सब लोग अपनी लाइफ, तो फिर जो स्मॉल यूट्यूबर्स हैं जो सोचते हैं कि हम स्टार्ट करें, तो वो नहीं कर पाएंगे ना, वो तो थम जाएंगे कि नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तुम क्या स्टार्ट करें।
तो ये सब दिमाग से निकाल दो। लोगों को एफर्ट देखना है, लोगों को मेहनत देखनी है, लोगों को आपको बढ़ते हुए देखना है, लोगों को आपकी स्ट्रगल देखना, ना कि आपकी फैंसी लाइफ देखनी है। जो हो आप वही दिखाओ। तो मेहनत करो। और पहली बात ये, दूसरी बात ये कि रिस्क के पीछे मत भागो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिख रखा होगा रमज़ान के महीने में, तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, अगर आपके नसीब अल्लाह ताला ने यूट्यूब के ज़रिए कमाई लिखी होगी हलाल की, तो आपको मिलेगी ही। ठीक है, और अगर आप लाख कोशिश करो और आप सोचो कि मैंने ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो नहीं हो रहा है, नहीं, आपके नसीब में होगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे भी फिर खुशी मिली। मैंने भी शुक्र किया अल्लाह ताला का कि चलो नहीं कर सकती हूँ तो क्या हुआ, है ना। किसके पास तो ये भी नहीं होगा करने को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने जो भी जिस हाल में भी रखा है शुक्र अदा करना चाहिए। और ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड फॉलो करने ये सब कंपटीशन में मत पड़ा करें आप लोग, क्योंकि इससे दिमाग उलझता है, अल्लाह की नाशुक्री होती है। तो रमज़ान में इबादत पर ध्यान दें, इबादत पर फोकस करें, ना कि इन सब चीज़ों पर। ठीक है, और जो रियल चीज़ें वही दिखाएं, लोगों को रियल देखना, लोगों को बनावटी नहीं देखनी चीज़ें। हो गया, ये सब इन सब पर ध्यान दें। बस मुझे आप लोगों से ही बात करनी थी, क्योंकि मैं भी बहुत सैड फील कर रही थी कि मेरे पास भी नहीं होता तो मैं भी करती, लेकिन अब शुक्र करती हूँ कि चलो ठीक है, कोई नहीं, क्या होगा, जो है वही दिखाएंगे, जो है वही बनाएंगे, जो है वही खाएंगे, है ना। और मेन तो इबादत करना है ना हमें, तो इबादत करना है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस इन सब बातों पर ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।